हमें टूल बनाने के लिए या टूल की जो ग्राइंडिंग करनी है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये समझते हम लोग कि इस चीज़ को पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। इसको जो भी ऑपरेटर होता है लेथ मशीन का, लेथ मशीन ऑपरेट कर रहा होता है। लेथ मशीन ऑपरेट करने के दौरान बीच में टूल क्या होता है, जब जॉब पे टूल कटिंग कर रहा होता है फ्रिक्शन जनरेट होती है, फ्रिक्शन जनरेट होगी तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो जो भी सॉलिड है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूल फोर्स वो भी लगता है, उससे जो मॉलिक्यूल कमजोर होंगे जिससे क्या होगा, ये पॉइंट खराब हो जाएगा, घिस जाएगा। अब उसके बाद फिर दूसरे के पास जाना पड़ेगा, भैया ये टूल बना दो, उसके चरौरी करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये करने से अच्छा जो ऑपरेटर है उसको खुद टूल की रिपेयरिंग की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। टूल की रिपेयरिंग की नॉलेज करने के लिए हमें टूल के जो भी एंगल्स है उनकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो आज हम लोग उसी एंगल के बारे में समझेंगे कि एक टूल में कितने प्रकार के एंगल होते हैं। ये हमारे पास सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जैसे ये देखिए, ये पूरा कटिंग टूल लेथ मशीन के टूल पोस्ट पे कलम कराया था। पीछे की ये पूरी है ये सैंक है, ये इसकी बॉडी जो है ये सैंक हो जाएगी इस प्रकार से, ये पूरी सैंक में आएगी। कटिंग एज इतना है, तो आगे ये कटिंग पॉइंट है, इसको नोज बोलते हैं हम लोग। ये रिलीफ एंगल है जो आगे से टेपर पे है, ये इंड रिलीफ एंगल, क्लियरेंस एंगल भी इसको बोलते हैं हम लोग। ये आगे से जो झुका हुआ है ये रैक एंगल है, साइड रैक एंगल, इस प्रकार से साइड क्लियरेंस एंगल। तो जितने भी एंगल्स होते हैं इस टूल के, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इनको हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग सबसे पहले एंगल्स के बारे में। हमारे पास जो टूल था कुछ इस प्रकार का था, इस प्रकार का टूल था, यहाँ तक का हमने इसको क्या कर दिया, सैंक में कर दिया। ये हमारे पास जो टूल था सैंक के आगे का कुछ हिस्सा हमने निकाला हुआ, ठीक है। अगर यहाँ से ये टूल है हल्का सा टेपर करा इस प्रकार से, तो जब टेपर करा तो इधर वाला सामने कर दिया है, अब सामने रहेगा, जॉब भी हमारा सामने, बिल्कुल टूल भी इसी की स्ट्रेट पे रहेगा। तो जब टूल मूवमेंट करेगा आगे पीछे तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिससे टूल घिसाव होने लगे, यहाँ पे नॉकिंग होगी। तो उसको कम करने के लिए आगे से भी हल्का सा टेपर कर देते हैं ताकि रगड़ से बचा रहे। तो जो आगे से ये टेपर कर देते हैं, ये हमारी एक्सिस थी, ये पूरा एक्सिस था। तो इस एक्सिस पे ये आगे से जो इतना टेपर किया हुआ है ये उसका कहलाएगा क्लियरेंस या फिर इंड रिलीफ एंगल। अब जैसे मान लो कोई चीज हमारे पास है, ये हमारे पास कोई जॉब है, ये टूल है, अगर इसका यूज हम ऐसे करेंगे इस पे, तो इसमें क्या होगा कि ये रगड़ करके चलेगा, ये रगड़ के चलेगा। तो इसके किनारे को हमने हल्का सा ऐसे कर दिया, टेपर कर दिया, ये गैप बना दिया है। ये गैप उसका क्लियरेंस या फिर रिलीफ एंगल, मतलब हल्का पहले पूरा एकदम रगड़ के चल रहा था तो प्रॉब्लम तो होगी, कहाँ पूरी शरीर रगड़ रही थी, कहाँ उठा दिया एक तरफ से, तो ये उठा दिया तो यहाँ से इतना बच गया, तो उसको आराम मिला, रिलीफ मिला। तो वही रिलीफ एंगल या फिर उसका क्लियरेंस एंगल कहलाता है। तो ये उसका हो गया क्लियरेंस एंगल। दूसरा साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल मतलब हमने जो नोज था, ये सबसे मेन पॉइंट यही है, यहीं से ही कटिंग होता है। नोज, जो नोज था उस नोज के निचले हिस्से को हल्का सा टेपर करा, वो हो गया उस इंड रिलीफ एंगल। दूसरा उस नोज के बगल से ये वाला पूरा जो टेपर करा है, ये किनारा हमने हल्का सा टेपर कर दिया ताकि जो हमारी जॉब थी वो जॉब के टूल कटिंग करते समय जब गहराई में कटिंग मारेगा तो किनारा भी उसका रगड़ से बचे, जो उसकी किनारी है वो भी रगड़ से बचे। अब मान लो हमने जो कटिंग करा है, अब टूल आगे जा रहा है, जब आगे जाएगा इतना भाग आगे गया तो ये भी भाग तो ट्रेवल करेगा ना, जब आगे जाते हुए तो ये फ्रिक्शन करने लगेगा। तो इस भाग को भी हमें खत्म करना होगा या फिर इसको हल्का सा टेपर करना पड़ेगा ताकि यहाँ से भी घिसाव ना हो जॉब और टूल के मध्य। तो इसलिए इसको हल्का टेपर करा, ये हो गया साइड रिलीफ एंगल या फिर इसको साइड क्लियरेंस एंगल भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिस तरफ से कटिंग कर रहे होते हैं। तो इतना दो चीज हम लोग समझ गए। तीसरा नंबर जो ये रहेगा लाइन, ये चीज, इसको हम लोग कटिंग एज बोलते हैं, किनारे को। किनारा कटिंग एज, इसका काम क्या है? इसका काम ये है जब हम जॉब पे कटिंग कर रहे होते हैं, कोई जॉब हमारे पास किनारे से हल्की सी काटनी हो, मतलब नोज तो ये कटिंग कर ही रहा है, इसके बाद अगर हमें अंदर से हल्का सा बोरिंग करना हो, ये जॉब की आईडी से उसको हल्की सी काटनी हो, या फिर हमें चैम्फरिंग करनी हो, चैम्फरिंग में नोक थोड़ी ना काम करेगा, चैम्फरिंग के लिए हमें हल्का सा टेपर चाहिए होगा ना, ये चैम्फर काटने के लिए जॉब का, तो उस जगह इसका यूज करते हैं। किसका? कटिंग एज का किनारा, जो भी सबसे ऊपर वाला भाग है, इसका यूज करेंगे। तो इतना हम लोग समझ गए। अब उसके बाद एक चीज ध्यान रखना कि जो क्लियरेंस या इंड रिलीफ एंगल है,
इसके मुकाबले जो ये डिग्री है, ये अप्रोक्स 15 से 18 डिग्री के बीच में हल्का सा टेपर बनाया जाता है। जो सीधे था ये एंगल और ये एंगल, इनके मध्य जो ये एंगल कम हुआ है, जो ये वाला एंगल था रैक एंगल, ऊपर का टॉप रैक एंगल ये था, और ये पहले 90 डिग्री पे था टॉप रैक एंगल, और ये वाला पैरेलल जो नीचे गया था। इस प्रकार का हमारे पास जॉब था। तो ये और ये दोनों 90 डिग्री के थे, इतना। इसी में हमने यहाँ पे हल्का सा रैक एंगल बनाया और यहाँ से हल्का सा इसको टेपर कर दिया इस प्रकार से। ये हल्का सा टेपर करा इस जगह, ये इतना टेपर कर दिया। पहले ये था, ये टेपर करा, पहले ये था पूरा, फिर ये हल्का सा टेपर कर दिया इस जगह ये। तो इतना टूल बन करके आएगा ऐसे, इस प्रकार से टूल बना ये। और ये पहले यहाँ पे 90 का था इस जगह, लेकिन यही चीज़ जब हमने टेपर करा तो यहाँ पे ये चीज़ 15 से 18 डिग्री के बीच में इतना टेपर जाएगा ये, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस या इंड रिलीफ एंगल। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में रैक एंगल के बारे में अब हम लोग समझते हैं। मेन 2 ही एंगल होते हैं, 1000 एंगल नहीं, इसमें केवल 2 एंगल। एक क्लियरेंस या रिलीफ एंगल जिससे आराम मिल रहा है, दूसरा रैक एंगल। रैक मतलब हल्का सा झुकाव वाला एंगल ऊपर से। तो 2 एंगल हैं, क्लियरेंस या रिलीफ एंगल और दूसरा रैक एंगल, बस और कोई एंगल नहीं होते। रैक एंगल या क्लियरेंस एंगल के तमाम प्रकार हैं इनमें, बस। जैसे मान लो यहाँ पे ये था तो ये क्लियरेंस या रिलीफ एंगल हो गया फ्रंट का, इसको इंड क्लियरेंस एंगल या इंड रिलीफ एंगल भी बोलते हैं। सबसे लास्ट वाला है ये साइड में था इसलिए इसको साइड रिलीफ एंगल बोल दिया। ऐसे अपर में होगा तो अपर में बोलेंगे, अपर का रैक में जाएगा। तो ये हो गया साइड रैक एंगल। साइड रैक एंगल क्या होता है, वाले पॉइंट से ये सीधी लाइन खींची और जितना टेपर था ये सीधी लाइन खींची, इन दोनों के बीच का जो डिग्री था यही उसका साइड रैक एंगल कहलाता है। अब देखो 2 एंगल बताए थे, क्लियरेंस या रिलीफ एंगल और रैक एंगल। क्लियरेंस रिलीफ एंगल हम लोग ऑलरेडी उसमें देख चुके हैं। रैक एंगल अब समझते हैं, एक एक रैक एंगल इसमें बताया हुआ, ठीक है। तो रैक एंगल समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो जॉब थी, उस जॉब पे हमने टेपर टर्निंग करा, यहाँ से इस प्रकार से ये गया। तो इसका जो ये टेपर है, ये वाला टेपर, ये टेपर और जो ये टेपर क्या हुआ है, ये इनके मध्य जो एंगल बनेगा वो साइड रैक एंगल बनेगा। रैक एंगल चिप्स के प्रवाह, जो कटिंग चिप्स होती है उसको आसानी से फ्लो दे सके बाहर की ओर, उन पे काम करता है रैक एंगल। क्लियरेंस या रिलीफ एंगल टूल को जॉब से फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। तो ये इस तरफ ये टेपर दे दिया ताकि जब हम यहाँ से कटिंग मार रहे हो, इस जगह कटिंग एज था यहाँ से, तो इसका जो चिप्स होगा वो इधर से आसानी से फ्लो के निकल सके। ठीक, जैसे पनारा नहीं होता है, पनारा होता है, पानी एक तरफ डाला तो पानी मतलब फैलेगा नहीं, एक ही धार में निकल जाएगा पूरा टेपर में। तो ऐसे ये भी है, एक तरफ हमने इसको ये टेपर करा, ये पहले ये लाइन थी, इन दोनों के मध्य जो बनेगा वो साइड रैक एंगल कहलाएगा। रैक था पूरा, ये इसके साइड में जो एंगल बना वो साइड रैक एंगल हो गया। नोज रेडियस, ये जो नोज था, नोज का कितने एमएम की हमने गोलाई रखी हुई। रेडियस मतलब क्या होता है, त्रिज्या, जितना हमने चाप लगाया हुआ कॉर्ड, ये तो कितने एमएम का हमने यहाँ रेडियस दिया हुआ है, ये उसका नोज रेडियस कहलाता है। ये डिपेंड करता है जॉब की क्वालिटी पर, जो जॉब हमारा हार्ड है कि कम हार्ड है, मीडियम है, उस जगह, अब मान लो हार्ड जॉब है, उस जगह अगर हमने रेडियस कम रखा तो नोक घिस जाएगी जल्दी, तो इसलिए उस जगह रेडियस हल्का सा बढ़ा के रखते हैं। अगर जॉब सॉफ्ट है, शाइनिंग दे रहे हो, शाइनिंग पे भी डिपेंड करेगा इसका रेडियस। अगर हमें परफेक्ट शाइनिंग चाहिए होगी तो कौन शेप का यूज करेंगे, जैसे मान लो पेंसिल है, अब एक पतली पेंसिल होती है, एक मोटी पेंसिल होती है, जैसे मान लो एक 9B की होती है सबसे ज़्यादा बोल्ड, और एक 9H की होती है सबसे ज़्यादा हार्ड। ये एकदम पतली चलेगी 9H वाली, हार्ड सबसे कम एकदम पतली चलेगी, तो उस जगह इसका यूज करेंगे एकदम पतली पेंसिल का। दूसरी एक 9B है, सबसे ज़्यादा बोल्ड चलेगी, डार्क चलेगी, तो उस जगह इसका यूज करेंगे, इसका नोक मोटा रहेगा। तो जहाँ पे हमें शाइनिंग अच्छी लानी होगी उस जगह पतली वाले का नोज यूज करेंगे, जिसका नोज कटिंग पॉइंट कम होगा। जहाँ पे ज़्यादा करना होगा, कटिंग मारनी होगी, उस जगह रेडियस ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, ये देखिए इस चित्र में भी वही चीज़, टूल को अलग अलग भागों में विभाजित करके बताया गया है। जो हमारे पास टूल था, ये पूरी शैंक थी, शैंक के नीचे जितना भी कटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे भी कटिंग हम लोग रेडियस जो भी एंगल्स बना रहे होते हैं, वो सारे एंगल उसके फेस पे आते हैं। जो एंगल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं,
साइड में जो कहलाता है ये उसका फ्लैंक कहलाता है, जो ये हम ड्रिल बिट में भी पढ़ चुके हैं। तो ये उसका जो किनारा सबसे ऊंचा होता है उसको फ्लैंक बोलते हैं। ये जो साइड व्यू से इस प्रकार से देखा, इन रिलीफ एंगल या साइड क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। ये जो फेस होता है जहाँ पे हम लोग कटिंग कर रहे होते हैं, ये उसका नोज रेडियस होता है, इसी नोज के द्वारा हम लोग कटिंग मारते हैं। और ये उसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे नोज होता है, इस जगह इसके द्वारा कटिंग मारते हैं। यहीं से जो सीधी लाइन गई है ये उसका साइड रैक एंगल कहलाता है। ये देखिए इसमें दिखा हुआ कि जो हम लोग कटिंग टूल यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज करेंगे। अब ये हमारे पास जो कटिंग टूल था, ये आगे से हल्का सा इस जगह हमने दिया हुआ है हल्का सा टेपर, ठीक है, यहाँ पे जो कि रैक एंगल में आएगा। ये आगे इसका नोज है, ये नोज, इस नोज को उठाया हुआ है, ये वाले भाग को, ये नोज था, इस नोज को उठाया हुआ है, यहीं से कटिंग मारेंगे। ये इन दोनों के बीच का साइड रैक एंगल आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ के इन दोनों के मध्य जो एंगल बनेगा साइड रैक एंगल, ये उसका फेस हो गया। बैक रैक एंगल, इसके मध्य जो टेपर दे रहे होते हैं जस्ट बगल में जो कटिंग मारते हैं वो बैक रैक एंगल हो गया। इंड कटिंग या एज एंगल, ये इसका आ जाएगा, ये जहाँ से कटिंग कर रहे होते हैं ये जो एज होगा जिस पे एज पे कटिंग मारते हैं वही उसका इंड कटिंग होता है। रेडियस नोच, जो इसके नोच की चौड़ाई होती है रेडियस वो होता है। इंड रिलीफ एंगल जो इनके बीच का एंगल बनेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कटिंग का, कैसे ऑपरेट करते हैं कटिंग टूल। और कटिंग टूल के द्वारा हम लोग जॉब की शाइनिंग या फिर जॉब में रफनेस, ये कटिंग टूल पे ही डिपेंड होगा। कटिंग टूल अगर पतला है, नोज उसकी जो रेडियस है वो कम है, तो परफेक्ट बढ़िया शाइनिंग देगा। अगर कटिंग टूल ज़्यादा मोटाई में काटना है तो उसका रेडियस हमें हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था पूरा कटिंग टूल के बारे में नॉमेनक्लेचर। बाकी इसके जो भी स्ट्रक्चर या लेथ मशीन की जो भी कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।